कश्मीरी लोगों के अंदर ज्वालामुखी भड़क रहा है और ये ज्वालामुखी पूरे भारत को अपने साथ ले जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोल हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के। हाल ही में द वायर को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली है और यकीन मानिए कि अगर वो बातें आप भी सुनेंगे अब तो आपको भी हैरानगी होगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बातें क्यों कर रहा है। एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जम्मू की जनता के साथ उनका गहरा प्रेम है, जम्मू की जनता उनके दिल में बसती है, लेकिन जिस समय डिलिमिटेशन की बात आती है और 6 सीटें जम्मू को देने की बात आती है तो उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को परेशानी हो जाती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यू टर्न मारते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जम्मू को 6 सीटें नहीं मिलनी चाहिए। तो यहां पर बात समझने वाली यह है कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने भाषणों में झूठ बोलते हैं कि जम्मू के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गहरा लगाव है। इसके बाद इंटरव्यू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का पक्ष जो है फिर जो भी होगा उसको मानेंगे, लेकिन अगर डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब ये पूछा गया कि क्या कश्मीर के लोग अभी भी भारत का हिस्सा है तो उन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ नहीं गए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं गए, हम भारत के साथ आए, लेकिन भारत सरकार ने कश्मीरी लोगों को एक कोने पर खड़ा कर दिया है। वो खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं, बेबस महसूस कर रहे हैं। और हैरानगी की बात तो ये है कि 42 मिनट का ये इंटरव्यू और पूरे 42 मिनट में सिर्फ कश्मीर कश्मीर होता रहा, कश्मीर पर बात हुई और जम्मू का जिक्र तक नहीं हुआ। जम्मू का सिर्फ जिक्र हुआ तो जब वो 7 सीटों की बात आई, 7 में से जो 6 सीटें जम्मू संभाग के हिस्से में आई हैं, बस एक बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन 6 सीटों पर जम्मू का नाम लिया। बाकी पूरे 42 मिनट कश्मीर पर ही चर्चा की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और ये कहा कि कश्मीर के लोग जो है वो बेबस है, लाचार हैं, खाने को रोटी नहीं है और नौकरी तक नहीं है। लेकिन शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भूल गए कि जम्मू और कश्मीर को मिलाकर पूरा जम्मू कश्मीर बनता है। कश्मीर एक राज्य नहीं है, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कश्मीर एक संभाग है जहां पर जम्मू को मिलाना उतना ही जरूरी है जितना कि पहले लद्दाख को मिलाना था। इसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में यह भी कहा कि केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर उन्होंने कश्मीरी लोगों की बात नहीं सुनी, नहीं मानी तो उनके अंदर एक ज्वालामुखी भड़क रहा है, पनप रहा है और ये ज्वालामुखी जिस दिन फटेगा पूरे भारत को अपने साथ ले डूबेगा। अब ये चेतावनी थी या फिर धमकी, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेहतर जानते हैं। और केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से एक और बात जो है वो मोदी सरकार पर निशाना साधी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, खुद को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं। मुसलमान यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकता, वहाँ पूजा नहीं कर सकता। ये तमाम बातें जो हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक इंटरव्यू में कही है, द वायर को दिए इंटरव्यू में कही है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये रही कि 42 मिनट का वो इंटरव्यू और जम्मू की बात सिर्फ एक बार हुई और वो भी तब जब 6 सीटों को लेकर एंकर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की कि डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में ये प्रपोजल आया था कि जम्मू संभाग को 6 सीटें और कश्मीर संभाग को 1 सीट। तो इस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भड़क गए और कहा कि 6 सीटें जम्मू संभाग को और कश्मीर संभाग में सिर्फ कुपवाड़ा में 1 सीट दी है, बाकी जगहों पर सीट क्यों नहीं बढ़ाई गई। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सीधा सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला जब भी जम्मू में आते हैं अपने भाषणों में वो ये कहते हैं कि डोगरे हमारी जान है, हमारी आन है, बान है, शान है और डोगरे हमारे हैं, हम डोगरू के हैं, जम्मू हमारा है,
हम जम्मू के हैं। तो जिस समय जम्मू संभाग को अगर 6 सीटें दी जा रही हैं तो इससे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्या तकलीफ है? क्या उनका डोगरों के प्रति प्रेम कम हो गया? क्या उनका प्रेम जम्मू के प्रति कम हो गया? क्या हजम नहीं हो पा रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि जम्मू संभाग को 6 सीटें दी जा रही हैं, जम्मू संभाग को भी उसका हक मिल रहा है? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है? तभी तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उस पर रजामंदी दिखाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि अब अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी फैसला आता है और जम्मू संभाग को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है तो क्या ये कश्मीरी नेता जो हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और बार बार ये कहेंगे कि जम्मू को नहीं बल्कि कश्मीर को दीजिए? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये जो तमाम बातें कही हैं उससे आप लोग सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए आईली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।